हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि बिश्नोई, आप मेरे साथ देख रहे हैं यूबी कोचिंग क्लासेस। तो अपने बात कर रहे हैं करंट अफेयर एंड जीके की। किस चीज़ की? करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके की। तो अब अपने जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जीके एंड करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट के हैं, वह पुराने जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो भी आपके लिए मैं आपको बेटर से बेटर करा रहा हूँ। अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं करंट की। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, पर कोई ना, आपको कराएंगे अच्छे से। आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या है? यूरोपीय संघ के यूरोपीय संघ के सखारों मानव अधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखें। यूरोपीय संघ के लिए सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये किसे चुना गया? जिन्ना महिसा अमीनी को। किसको? जिन्ना महिसा अमीनी को। जिन्ना महिसा अमीनी को चुना गया। क्या क्वेश्चन था? यूरोपीय संघ के सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार के लिए 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह चुना गया अपने जिन्ना महिसा अमीनी को चुना गया। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन है आगे हमारा, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए किस क्रू एस्पेक मॉडल का सफल परीक्षण किया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन है, इसरो ने मिशन गगनयान के लिए किस क्रू एस्पेक्स मॉडल का सफल परीक्षण किया? तो ये किसका किया? ये किया TVD-1 का। किसका किया? TVD-1 का किया। TVD-1 का सफल जो परीक्षण किया। मिशन गगनयान के लिए जो क्रू एक्सपेक्स मॉडल का जो सफल परीक्षण किया वो
TVD यान मतलब TVD-1 को किया? क्या है एक बार क्वेश्चन देख ले दोनों। क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? जिन्ना महिसा अमीनी। किसे चुना गया? जिन्ना महिसा अमीनी को चुना गया। इसके बाद क्वेश्चन है इसरो ने मिशन गगनयान के लिए किस क्रू एक्सपेक्स मॉडल का जो सफल परीक्षण किया? TVD-1। किसका? TVD-1 का सफल परीक्षण किया। तो आगे बात करें हम, एक बार कमेंट में बताना सही दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ, कमेंट जरूर करना। आगे हमारा क्वेश्चन है हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में द होप हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह कहाँ पर हुआ? तो यह कहाँ पर किया गया? हाल ही में द होप इंसेंटिव कहाँ पर प्रारंभ किया गया? यह किया गया कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में किया गया। कहाँ पर किया गया? पंजाब में। और इसके बाद क्वेश्चन बात करें आगे हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। क्या? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में द चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो इसकी बात करें तो यह असम में किया गया। कहाँ पर? असम में किया गया। कहाँ पर किया गया? असम में। कहाँ पर? असम में किया गया। एक बार फिर देख ले क्वेश्चन दोनों। हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ हुआ? तो यह कहाँ पर हुआ? यह हुआ पंजाब। कहाँ पर? पंजाब में। हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह हुआ असम में। कहाँ पर हुआ? असम के अंदर हुआ। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चंस की, तो चलते हैं आगे। अब दिल्ली कांस्टेबल में बहुत कम समय बचा है, तो अच्छे से तैयारी रखें। कहीं पर दीपावली पे ज़्यादा छुट्टियां लें और छुट्टियों के चक्कर में कहीं पर पेपर की जो तैयारी है वो ना ख़राब हो जाए, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि जस्ट दीपावली के बाद आपका एग्ज़ाम है। कहीं पर आप मौज मस्ती करते रहें और एग्ज़ाम वैसे ही निकल जाए। अब ये आगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य
धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? उत्सव कहाँ आयोजित कहाँ आयोजित हुआ? ये प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चन, किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग, किसे राज्य कृषि मूल्य किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह किसे किया गया? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किसे किया गया? तो यह किसे किया गया? तो यह किया गया आशा पटेल को। किसको? आशा पटेल। आशा क्या? पाशा पटेल है ये, आशा नहीं, पाशा, सॉरी, पाशा पटेल। पाशा पटेल को। किसको? पाशा पटेल को। क्वेश्चन एक बार दोनों देख लें। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? क्या है? प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित कहाँ हुआ? तो यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह किया गया पाशा पटेल को। किसको? पाशा पटेल को किया गया। इसके बाद अपने बात करें आगे, हाल ही में मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया।
क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें। हाल ही में मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया सुखविंदर सिंह सिक्खू को। किसे? सुखविंदर सिंह सिक्खू। ये किसे किया? सुखविंदर सिंह सिक्खू को। सुखविंदर सिंह सिक्खू को किया गया। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चन की। इको वर्क, क्या क्वेश्चन आगे? इको वर्क क्या है? इको वर्क ने कहां पर पहला कोवर्किंग स्पेस शुरू किया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इको वर्क ने कहां पर पहला कोवर्किंग स्पेस जो शुरू किया वो कहां पर किया? वो किया गया गाजियाबाद में। वो किया गया गाजियाबाद में। कहां पर किया गया? गाजियाबाद। कहां पर? गाजियाबाद में। क्वेश्चन क्या था हमारा? इको वर्क ने कहां पर पहला कोवर्किंग स्पेस जो शुरू किया वो कहां पर किया? वो किया गाजियाबाद में। वो कहां पर किया? गाजियाबाद में किया। तो इसके बाद अपने बात करें, इसके बाद बात करें अपने क्वेश्चन। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लें दोनों। हाल ही में मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, किसे? सुखविंदर सिंह सिक्खू को। किसको? सुखविंदर सिंह सिक्खू को किया गया। इको वर्क ने कहां पर पहला कोवर्किंग स्पेस जो शुरू किया वो कहां पर किया? गाजियाबाद में किया। कहां पर? गाजियाबाद में किया। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चन की। तो हमारे आगे का क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं आगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत का पहला हाल ही में कहां भारत का पहला हाल ही में कहां भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहां भारत का पहला वेटलैंड जो शहर बनेगा वो कहां बनेगा? तो इसकी बात करें तो ये कहां पर, कौन से राज्य में बनेगा? ये राजस्थान राज्य में बनेगा। कहां पर? राजस्थान के अंदर बनेगा। राजस्थान में कहां पर? उदयपुर में बनेगा। कहां पर? उदयपुर में बनेगा। राजस्थान उदयपुर में। कहां पर बनेगा? उदयपुर। उदयपुर कहां है? राजस्थान। उदयपुर कहां? राजस्थान में। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच पांचवा वार्षिक रक्षा संवाद पांचवा वार्षिक
5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ। रक्षा संवाद हुआ कहाँ पर? ये हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा जो संवाद हुआ, यह कहाँ पर हुआ? तो यह इसकी बात करें कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ। आंसर है इसका फ्रांस। फ्रांस में हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चंस की, तो हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो क्या है, एक बार ये फिर देख ले दोनों क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ, वो कहाँ पर हुआ? वो हुआ फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ। इसके बाद अपने बात करें आगे हमारे क्वेश्चन। अच्छे से समझ आ रहा है क्या? एक बार कमेंट में बताएं। और हो सकता है आज थोड़ी बहुत आपको क्लास में दिक्कत हो, क्योंकि थोड़ी सी शोर के कारण। क्योंकि आज बाहर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं बाहर गली में। तो अब आगे बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो जो हमारे आगे का जो क्वेश्चन है वह क्या है? हाल ही में किस राज्य में काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस राज्य के काजू, हाल ही में हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ? को जीआई टैग ये हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ? किस राज्य के काजू को? तो ये गोवा। कहाँ? गोवा के। कहाँ के? गोवा। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चंस के, क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोब हंगर इंडेक्स हाल ही में ग्लोबल हाल ही में ग्लोबल हंगर हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को भारत को कौन सी जो रैंक प्राप्त हुई, तो यह कौन सी हुई? इसकी बात करें तो यह रैंक प्राप्त हुई 111वीं रैंक, 111 111वीं रैंक जो प्राप्त हुई। 111वीं रैंक प्राप्त हुई। कि कौन सी रैंक? 111वीं रैंक प्राप्त हुई। क्वेश्चन क्या है हमारा?
क्वेश्चन है हाल ही दोबारा क्वेश्चन देखे दोनों। हाल ही में किस राज्य में काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ? किसे हुआ? गोवा को। किसको हुआ? गोवा को। किसको? गोवा को हुआ। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये गोवा को हुआ। हाल ही में ग्लोब हंगर इंडेक्स 2023 भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 111वीं रैंक प्राप्त हुई। इसके बाद अपने बात करें आगे। हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, मतलब चुना है, किसे चुना है? क्वेश्चन क्या? हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना है वो किसको चुना है? तो यह चुना है किसे? शुभमन गिल को चुना है। किसको? शुभमन गिल को चुना है। किसको? शुभमन गिल को। किसको? शुभमन गिल को चुना है। किसको चुना है? शुभमन गिल को चुना है। क्वेश्चन क्या है दोबारा देखें। हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना है वो किसको चुना है? शुभमन गिल को चुना है। किसको? शुभमन गिल को चुना है। किसको चुना है? शुभमन गिल को। इसके बाद चलो आज की क्लास में करते हैं अपने इतना ही। बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट जो कल की क्लास है उसमें। तो आज आप कमेंट में बताइए मुझे अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। बाकी क्वेश्चन तो 2-3 और थे वो मैंने कराने थे, पर वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा, क्योंकि आज नहीं कराऊंगा, वो कल की क्लास में। फिर क्योंकि जो कल क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको उनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन है तो वो फिर मैं इकट्ठे आपको कल ही करा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम। थैंक यू।